हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विजय। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और चैप्टर फर्स्ट का नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको आज हम करेंगे पूरी तरीके से क्लियर। जिसके बाद बस आपका एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, जिसके बाद हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज आपका टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसकी रहती है आपकी तीन कंडीशन। कितनी कंडीशन? तीन। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड। तीनों के बारे में सबसे पहले जानेगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने से पहले इसको हेल्प मिले। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपकी? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। एक कंडीशन होती है आपकी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड क्या होती है? साइलेंट होती है। दूसरी कंडीशन आपकी व्हेन आईओसी माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन आईओसी इज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। और थर्ड कंडीशन होती है आपकी व्हेन आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप कहोगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे कैसे कंडीशंस आ गई। बिल्कुल इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपकी तीन कंडीशन है। सबसे पहली, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, देनी है या नहीं देनी है, तो आप क्या कर दोगे वहां पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से मना कर दोगे। समझ में आई बात। दूसरी है आपका व्हेन आईओसी इज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। इससे आप क्या मतलब समझते हो? अब एक एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कराएंगे, मतलब आपको एग्जांपल कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर फिर भी एक सुनिएगा। आप कहते हो कि आपके पास दो पार्टनर है, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10,000 रुपए, दूसरा को मिलना है 5,000 रुपए। तो दोनों को मिलकर कितना हो गया? 15,000 रुपए। पर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? कुल 10,000 रुपए। तो जो आप 10,000 को दोगे, 10,000 रुपए 15,000 वालों को दोगे, उसको ही क्या कह देते हैं? व्हेन आईओसी इज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। बताएंगे आपको कैसे होता है वो। और ये है व्हेन आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या कहता है कि आयु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो। तो अब इन तीनों के कंडीशंस के बारे में करते हैं। तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करते हैं केस फर्स्ट। ये सभी आपके केस हैं, तो अब करते हैं केस फर्स्ट। लिख लीजिए यहाँ पे। देख, केस फर्स्ट क्या कहता है आपका? ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है। उनकी कैपिटल दे रखी है आपको। उनकी क्या दे रखी है आपको? कैपिटल 50,000 और ये 1,00,000। जिसके लिए उनको क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। कितना देता है आपको? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% के। और आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास प्रॉफिट है कितने का? 10,000 रुपए, 20,000 रुपए का मान लीजिए। 20,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट है। और जो भी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो, उनका शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? 2:3। 2:3। अब ध्यान दीजिएगा, किस कंडीशन क्या आती है हमारी? फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कुछ भी ना था, तो आप क्या करोगे? आपने पता है यहाँ पे 6% कह रहे थे आप देने को, पर वो क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो आप क्या करोगे? छोटा सा सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। आप क्या करोगे? यहाँ पे करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बनाओगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जिसमें आप सबसे पहले क्या लेते हो, मैंने आपको बताया था, आप इधर की साइड लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते ना, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है ना उसने, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में नहीं कह रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो कि आपको कितना गिवन था, 20,000। आप नेट प्रॉफिट में से तो सारे एक्सपेंस करते हो, क्या आपको एक्सपेंस अब करना पड़ेगा, नहीं, तो अब आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल कर दोगे कि ये आ जाएगा आपको 20,000 रुपये, ये भी आपका 20,000 रुपये। अब इन बचे हुए 20,000 का क्या होगा, ये 20,000 रुपये यहाँ नोट डाउन हो जाएंगे, किस नाम से, टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर। ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से पार्टनर रहेंगे आपके, ए और बी। ए और बी को बांट दोगे आप 20,000 पे, तो वो कैसे दोगे आप, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपके 20,000 रुपए थे, ए को कैसे मिलेंगे, 2/5, ये ऐसे है 2/5, 3/5। आपको पता है 5 कैसे है कि दोनों का रेशियो का सम आता है, जो दोनों का रेशियो का सम आता है वही आप डिनोमिनेटर में रख देते हो। तो आप ए के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, 20,000 का 2/5, ऐसे ही बी के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, 20,000 का 3/5। तो यह आपका 4 जा, ये भी 4 जा, 4 2 जा 8, 8,000, ये जाएगा आपका 12,000। तो 8,000 रुपये आ गया इसका ए का, और 12,000 रुपया जाएगा आपका बी का। इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लिख लेना आप डेबिट क्रेडिट साइड के। ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर तो ये कंडीशन थी दोस्तों आपकी, जब ज्वाइंट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कुछ भी कहे ना गया हो, तो फिर तो करोगे आप ये। अब आती है आपकी केस सेकंड की, वो आप करोगे केस सेकंड। तो चलिए केस सेकंड का भी क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे ही सेम रखेंगे, आपके ए एंड बी पार्टनर है जो कि रहेंगे कैपिटल के साथ 50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए, ठीक है, जिसके लिए उनको क्या मिलता है, आईओसी है उनका, उनका आईओसी रहेगा, यहाँ पे ले लेते हैं 6% ही ले लेते हैं, जब पिछले क्वेश्चन में 6% लिया तो सभी उसमें 6 लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिसके पास आपके लिए क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास प्रॉफिट रहेगा 20,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। क्या सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल, बस उनका रेशियो लिख लेते हैं, उनका रेशियो कितना रहेगा, 2:3। ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, बिल्कुल सेम इसी तरह, पर कंडीशन देखिए, व्हेन आईओसीज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, व्हेन आईओसीज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, पर अगर हम 6% लेंगे तो इतना नहीं आएगा, ये 6% लेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो इसलिए हम ज्यादा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 20%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेते हैं, 20%, कितना लेते हैं 20%। अब देखिएगा हमने क्यों किया ये, तो अब क्या करोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपने सबसे पहले तो नोट डाउन करना है यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, जो आपके पास कितना था 20,000, 20,000 आपके पास क्या था नेट प्रॉफिट, उसके लिए क्या आप दोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इस बार तो आपको देना है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ए को दोगे, बी को, तो अब दोगे कैसे वो आपका मैटर करता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कैसे। ध्यान दीजिएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करें, ए का आईयूसी कैलकुलेट करते हैं आपको पहले ए की, जो कि कितनी रहेगी, ए की कैपिटल कितनी थी 50,000, जिसके लिए इसको क्या मिलना था 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 20% कैलकुलेट करेंगे इसका, ये आपका आएगा 10,000, ये आपका आगे 10,000 ए का, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, तो कितना आएगा ये 1 लाख का 20%, ये कितना आ गया आपका 20,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना कितना था टोटल 30,000, मिलना कितना था 30,000, पर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 20,000। तो दोस्तों आपकी कंडीशन यही है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखो क्या लिखा है, व्हेन आईयूसीज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है आपको, पर कहां से दोगे, प्रॉफिट में से ही दोगे, वरना नहीं दोगे। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके पास प्रॉफिट ना होता तो आप क्या कर देते, उनको मना कर देते कि भाई साहब जाइए, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, आप घर भागिए, ठीक है। पर ये मना नहीं कर सकते, अब ये मना नहीं कर सकते, उनको चाहिए तो 30,000 रुपए, पर आपको देने कितने हैं, आपको देने हैं 20, तो आप इनको एडजस्ट कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप 10-10 दे दोगे दोनों को तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्योंकि ये ज्यादा से पार्टनर था और ये कम से पार्टनर था, तो ऐसे तो नहीं करोगे आप। अब ध्यान दीजिए, आप इस कंडीशन में करोगे क्या, अब आप इस कंडीशन में करोगे, आपके पास थे 30,000, 20,000 बांटने को, 20,000, जो 20,000 रुपए जो आपको बांटने थे वो आप कैसे बांट दोगे, आप इस रेशियो में नहीं, आप जो 20,000 बांटोगे वो आप इस रेशियो में नहीं बांटोगे, वो आप किस रेशियो में बांट दोगे, उनके कैपिटल के रेशियो में। अगर उनका कैपिटल का रेशियो बनाऊं मैं, अगर उनका मैं कैपिटल का रेशियो बनाऊं तो कितना बन जाएगा ये 50,000 और नीचे आ जाएगा 1 लाख, 40 से 40 गई, तो कितना बच गया ये 1/2, तो मतलब 1:2, कितना रेशियो बन जाएगा इनका 1:2। तो अब जो 20,000 है हम किस रेशियो कैलकुलेट कर देंगे, उनका 1:2 में, मतलब उनकी कैपिटल के रेशियो में क्या कर देंगे, हम उसको प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, उनको क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कितना कर दोगे आप 20,000 इंटू 1/3, और ऐसे ही सेम क्या करोगे 20,000 इंटू 2/3, तो आ जाएगा आपका 6,666.66। ओके, ये जो आपका पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके करोगे तो कितना जाएगा ये कि, तो आप इसको 40,000 करोगे ना, 40,000 डिवाइड करोगे 3 से, तो आपका कितना जाएगा ये कि 3 1 जा 3 बचा आपका 1 और 10 3 13,333.33, ठीक है। आपके पास वैल्यू आई है ए की, तो आई है 6,666.66, ओके। आपके इसके पास वैल्यू आई है 13,333। अब आपको ध्यान देना है, आपको ये राउंड ऑफ की वैल्यू करनी है, आपको क्या करना है 0.1 का क्या 0.01 का क्या करना है राउंड ऑफ, तो आप या तो इसमें बढ़ा दीजिए या इसमें घटा दीजिए, तो पॉइंट के बाद की तो वैल्यू ना लूं तो कितना जाएगा 6,666, तो इसको क्या कर दूं मैं 13,334, जिससे क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी राउंड ऑफ, तो कितना जाएगा ये 20,000। सब हो गया ना दोनों। अब आपके पास ना प्रॉफिट बचेगा ना लॉस, ना आपके पास क्या बचा प्रॉफिट ना बचा लॉस। तो ये दोस्तों कौन सी कंडीशन थी, व्हेन आईओसीज प्रोवाइड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, मतलब है कि जब आपके पास प्रॉफिट तो हो पर इतना नहीं कि आप उसमें से सारे एक्सपेंस कर सको, तो आप क्या करोगे उसको एडजस्ट कर दोगे, किस रेशियो में, उनकी कैपिटल रेशियो में। आपने प्रॉफिट बांटना था उनके शेयरिंग रेशियो में, पर आपने नहीं, क्यों नहीं बांटा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अब उनको मिलेगा ही नहीं। प्रॉफिट तो जब मिलता ना जब आपको एक्सपेंस करने के बाद आपको कुछ हिस्सा उसमें से बच जाता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड कंडीशन की ओर। कंडीशन आपकी क्या रहेगा केस थर्ड,
दोस्तों आपको तीनों कंडीशन एक ही बारे में इसलिए करा हूं ताकि आपको तीनों का डिफरेंस पड़ता रहे कि आपने इसमें क्यों किया था, ये इसमें क्यों किया था और इसमें क्यों कर रहे हैं। मेन आपकी रहेगी केस थर्ड, तो इसको ध्यान से दीजिएगा और ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों केस आपके इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है प्रॉफिट के अगेंस्ट, आपके पास प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ज्यादा। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, क्वेश्चन आपको यही सेम रहेगा, तो इसी के बेस पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक ही क्वेश्चन से करेंगे तीनों कंडीशन, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने क्यों किया और क्या डिफरेंस है इसको करने में। सबसे पहले तो आप यही नोट करोगे, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले आप क्या लिखते हो, बाय नेट प्रॉफिट, जो आपके पास कितना था 20,000, आपके पास नेट प्रॉफिट था 20,000। फिर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, किसको, ए को दोगे, बी को, और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही कर चुके हो। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था 10,000, जब क्वेश्चन सेम है तो सारी कंडीशन भी सेम रहेंगी। और 1 लाख पे कितना देना है आपको 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था उनको 30,000, दोनों को मिला के। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों में क्वेश्चन में बस एक ही ये फर्क है, आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है और आपके पास एक्सपेंस कितने का है 30,000 का। इसमें क्या था, आपके पास 20,000 का प्रॉफिट था और आपको एक्सपेंस कितना करना था कुल 20,000, क्योंकि आपको देना था एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से ही एडजस्ट करना था आपको इसमें। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहा है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, उनको आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है। तो 30,000 दोगे, अगर आप आपके पास है 20,000 रुपए, तो आपके पास क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे दोनों साइड का 30,000 में से जब आप 20,000 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 10,000। तो आपकी इधर की साइड अमाउंट बचता है, तो आप इसको क्या लिखते हो, बाय लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कर दोगे उसको, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए को और बी को। ध्यान दीजिएगा कैसे बांटेंगे, आपके पास 10,000 है, ए को कैसे दोगे, ए को दोगे 10,000 में से, लॉस में से कितना उसका है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस वो किस रेशियो में बांटेंगे 2:3 में। तो आप इसको क्या कर दोगे 10,000 टू 2/5। ऐसे ही बी के लिए 10,000 इंटू 3/5, 5 से 10,000 कट हो जाएगा 2,000, 5 से ऐसे 2,000 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4, यह आपका 4,000, और यह जाएगा आपका 2 इंटू 3 6, यह जाएगा आपका 6,000। तो 4,000 और 6,000। दोस्तों आपकी ये होगी तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लीट, तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लीट है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था आपका आज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अपने लास्ट टॉपिक के साथ, जिसके साथ हो जाएगा चैप्टर क्लियर, फिर हम अपने नेक्स्ट की शुरुआत करेंगे। तो कमेंट में आप जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसे लगा। सबसे पहले आप इसको तीनों कंडीशन को एक साथ नोट कीजिए। तो दोस्तों हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आनी होंगी। आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक से एक वीडियो, ताकि आपका जल्दी से जल्द बोर्ड की प्रिपरेशन होती रहे। तो इसी तरह चैनल को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।